क्लास 10 के सभी प्यारे बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको अनसीन पैसेज लेकर आया हूँ, जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस प्रकार से आपको पैसेज पढ़कर आपको आंसर देना है, मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे, किस प्रकार से आप पढ़ेंगे और किस प्रकार से पढ़ने के बाद इसको आप इस पैसेज को किस प्रकार से पढ़ेंगे और किस प्रकार से पढ़ने के बाद आप इसका आंसर देंगे। इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आप उसका किस प्रकार से आंसर देंगे। तो प्यारे बच्चों, बिना समय वेस्ट किए चलिए हम अपने वीडियो पर चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग पैसेज रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को आप केयरफुली पढ़िए, सावधानी पूर्वक इस पैसेज को पढ़िए और इसमें जितने भी प्रश्न है उसके आप आंसर दीजिए। तो यह जो पैसेज है आपके एग्जाम में दिया जाएगा और आपके एग्जाम में यह 7 नंबर का प्रश्न आता है, तो इसे आप किसी भी प्रकार से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको मैं लगभग 4 या 5 अनसीन पैसेज का रिवीजन कराऊंगा, जो आपको प्रतिदिन आपको क्या करना होगा, इसका आपको प्रतिदिन एक एक करके लगभग 3 या 4 पैसेज को आपको रिवाइज करना है और यह आपको तरीका फाइंड आउट कर लेना है कि हमें किस प्रकार से पैसेज को पढ़कर हमें किस प्रकार से आंसर देना है। सबसे पहले आपको जो पैसेज दिया है उसको केयरफुली 2 या 3 बार पढ़ लेना है अच्छे से। यदि आप जितनी बार पैसेज को पढ़ेंगे आपको उतना ही उसका अर्थ समझ में आएगा। यदि आप पहले पैसेज को पढ़ते नहीं है, आंसर देने का कोशिश करते हैं, तो ये आप रॉन्ग कर जाएंगे। तो सबसे पहले आप जो है पैसेज पढ़ने का कोशिश करिएगा, फिर इसके बाद लगभग पैसेज को 2 या 3 बार पढ़िएगा केयरफुली। इसके बाद आप जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। चलिए हम अपना पहला पैसेज स्टार्ट करते हैं कि क्या है पैसेज और किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। और जिस प्रकार से इसमें आपको प्रश्न पूछा गया है ठीक इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन भी ये दिया जाएगा और ठीक इसी प्रकार से आपको आंसर भी देना होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप पैसेज को केयरफुली पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पैसेज। वन डे जॉर्ज वाशिंगटन वाज राइडिंग। एक दिन जॉर्ज वाशिंगटन घुड़सवारी कर रहे थे। अलॉन्ग अ रोड, एक मतलब एक सड़क पर। एक दिन जॉर्ज वाशिंगटन सड़क पर घुड़सवारी कर रहे थे। ऑन हिज वे, रास्ते पर ही सा सम सोल्जर्स, उन्होंने कुछ सैनिक को देखा। रास्ते में उन्होंने कुछ सैनिक को देखा। ट्राइंग टू लिफ्ट, और वे उठाने का कोशिश कर रहे थे। अ हैवी बीम, एक भारी लट्ठे को। वे एक भारी लट्ठे का उठाने का प्रयत्न कर रहे थे। एक दिन जॉर्ज वाशिंगटन रास्ते पर घुड़सवारी कर रहे थे और रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक भारी लट्ठे का उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। द कारपोरल वाज गिविंग देम ऑर्डर्स, और जो मंत्री था उन्हें आदेश दे रहा था। जितने भी सोल्जर्स थे, जो मंत्री था उन्हें आदेश दे रहा था। द बीम वाज टू हैवी, और वह जो लट्ठा था टू हैवी मतलब बहुत भारी था। टू मूव विदाउट हेल्प, जिसको बिना सहायता के हटाया नहीं जा सकता था। लट्ठा इतना भारी था कि उसे बिना सहायता के हटाया नहीं जा सकता था। दे नीडेड जस्ट वन मैन मोर, वे जो सैनिक थे उनको केवल एक व्यक्ति की और जरूरत थी उस लट्ठे को हटाने के लिए। यदि उन्हें एक व्यक्ति और मिल जाता तो ये जो है उस लट्ठे को हटा देते। द कारपोरल, और वह जो मंत्री था, हाउ एवर वुड नॉट हेल्प देम, जो मंत्री है उनका सहायता नहीं करता है या उनकी मदद नहीं करता है।
ही थॉट वह सोचता है, डैट की ही वॉज टू बिग वह सोचता है कि वह बहुत बड़ा है। एन ऑफिसर मतलब एक अधिकारी, मतलब वह समझता है कि वह बहुत बड़ा अधिकारी है। टू कम डाउन टू द लेवल ऑफ सोल्जर्स, कि वह जो सैनिक है उनके स्तर तक नहीं आ सकता है। वह अधिकारी सोचता है कि वह इतना बड़ा है कि वह जो है यह सैनिक का जो स्तर है वह उनके बराबर नहीं हो सकता है। मतलब जो सैनिक का कार्य है वह उसे नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्तर जो है उन सैनिक से काफी बड़ा है। वाशिंगटन वाच्ड फॉर अ मिनट, यह जो वाशिंगटन का नाम तो हमें लगता है कि आप सभी लोग जानते होंगे। यह अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो वाशिंगटन वास्ड फॉर अ मिनट, वाशिंगटन इस क्रियाकलाप को 1 मिनट तक देखते हैं। एंड देन आस्क, तब उसके बाद पूछते हैं। वाशिंगटन यह सब जो क्रियाकलाप हो रहा था वह जो है कुछ 1 मिनट के लिए देखते हैं, 1 मिनट के लिए देखते हैं। एंड देन आस्क, तब उसके बाद पूछते हैं। द कारपोरल मतलब मंत्री से, उसके बाद वह मंत्री से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? वाई डिड ही नॉट हेल्प द सोल्जर्स, कि उसने सैनिक का मदद वह सैनिक का मदद क्यों नहीं किया, आपने सैनिक का मदद क्यों नहीं किया। वाशिंगटन जो है 1 मिनट तक देखते हैं, तब उसके बाद उस मंत्री से पूछते हैं कि आपने उन सैनिकों का मदद क्यों नहीं किया। द कारपोरल एट वंस टर्न, इसने यह जो मंत्री है एट वंस टर्न, वह तुरंत ही मुड़ गया राउंड वाशिंगटन की ओर। यह जो मंत्री है वह तुरंत ही मंत्री वाशिंगटन की ओर मुड़ गया। एंड सैड, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो सर, दैट की आई एम एन ऑफिसर, कि मैं एक अधिकारी हूं। वह कहता है कि क्या आप नहीं जानते हैं कि मैं एक अधिकारी हूं। वाशिंगटन रिप्लाइड, इसकी बात सुनकर वाशिंगटन रिप्लाइड करते हैं, जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं। आई बेग योर पार्डन, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आई बेग योर पार्डन, आप मुझे क्षमा कर दीजिए मिस्टर कारपोरल, महामंत्री जी। महामंत्री जी आप मुझे माफ कर दीजिए। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। दैट की यू आर सच अ ग्रेट मैन, मैं नहीं जानता था कि आप इस प्रकार के महान इंसान है। वाशिंगटन जवाब देते हैं कि महामंत्री जी आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि आप इस प्रकार के महान आदमी हैं, महान इंसान हैं। देन, तब ही एट वंस डिसमाउंटेड, वह तुरंत क्या होते हैं, वह तुरंत अपने घोड़े से उतर जाते हैं, घोड़े पर से उतर जाते हैं। टू ऑफ हिज कोट, और वो अपना कोट भी उतार देते हैं। रोल्ड अप हिज स्लीव, और वो अपने बाही को मोड़ लेते हैं। एंड पुल्ड एट द बीम, और वह क्या करते हैं, बीम को धक्का लगाते हैं। विथ ऑल हिज माइट, अपने पूरे बल के साथ, और वह अपने पूरे बल के साथ उस लट्ठे को धक्का लगा देते हैं। देन ही एट वंस डिसमाउंटेड, वह तुरंत ही अपने घोड़े से उतर जाते हैं। टूक ऑफ हिज कोट, और अपने कोट को भी उतार देते हैं। रोल्ड अप हिज स्लीव्स, वह अपने बाही को भी मोड़ लेते हैं। एंड पुल्ड एट द बीम विथ ऑल हिज माइट, और अपने पूरे बल लगाकर, अपना पूरा बल लगाकर उस लट्ठे को ढकेल देते हैं। द बीम केम टू अप एट वंस, और वह जो लट्ठा है तुरंत ही वहां से हट जाता है। वह जो लट्ठा है बीम केम अप एट वंस, वह तुरंत ही वहां से हट जाता है। वास इसके बाद वाशिंगटन देन माउंटेड, अभी देखिए यहाँ पर डिस माउंटेड लिखा था, यहाँ पर लिखा हुआ है माउंटेड। डिसमाउंटेड मीन्स होता है उतर जाना, उसके बाद घोड़े से उतर गए थे। अब माउंटेड मीन्स होता है घोड़े पर चढ़ जाना। वाशिंगटन देन माउंटेड, उस लट्ठे को हटाने के बाद वाशिंगटन देन माउंटेन, वाशिंगटन तुरंत घोड़े पर चढ़ गए। हिज हार्स मतलब अपने घोड़े पर। अगेन मतलब पुनः, वाशिंगटन पुनः अपने घोड़े पर चढ़ गए। एंड सेड टू द ऑफिसर, और उन्होंने ऑफिसर से कहा,
मिस्टर कारपोरल, मिस्टर कारपोरल, इफ इन फ्यूचर यू नीड द हेल्प ऑफ एन अदर मैन, यदि आपको भविष्य में, वह मिस्टर कारपोरल से कहते हैं, मंत्री से कहते हैं, यदि आपको भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता हो, सेंड फॉर योर जनरल, तब आप जो है अपने जनरल को हमारे पास भेज दीजिएगा। वाशिंगटन, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वाज अ ग्रेट मैन इंडेड, वास्तव में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है वास्तव में एक महान इंसान है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वाशिंगटन वास्तव में एक क्या है, ग्रेट, वास्तव में एक ग्रेट व्यक्ति है, मतलब महान इंसान है। ये है हमारा पैसेज, ये रहा हमारा पैसेज। अब ये पैसेज तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पैसेज में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हम लोग वन बाय वन वो उसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फिर से एक बार पैसेज को देख लेते हैं। वन डे जॉर्ज वाशिंगटन वाज राइडिंग along a रोड, एक बार, एक दिन जॉर्ज वाशिंगटन घुड़सवारी, सड़क पर घुड़सवारी कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक हैवी लट्ठे को उठा रहे थे, हैवी बीम, एक भारी लट्ठे को उठाने की कोशिश कर रहे थे और मंत्री उन्हें आदेश दे रहा था, और वह जो लट्ठा है वह काफी भारी था कि बिना सहायता का उसे नहीं हटाया जा सकता था। उन्हें केवल एक व्यक्ति की और जरूरत थी, और जो कारपोरल है उनकी सहायता नहीं कर रहा था। और वह सोचता है कि वह इतना बड़ा ऑफिसर है कि वह जो सोल्जर है, सैनिक है, उनके स्तर तक नहीं आ, उनके लेवल तक नहीं आ सकता है। वाशिंगटन ये सब 1 मिनट तक देखें, तब उसके बाद पूछते हैं कि आप कारपोरल से पूछते हैं कि आपने उनकी मदद क्यों नहीं किया। द कारपोरल तुरंत कहता है, मंत्री तुरंत कहता है, मंत्री तुरंत उनकी ओर मुड़ जाता है और कहता है, क्या आप नहीं जानते हैं सर कि मैं एक अधिकारी हूँ। वाशिंगटन इतने पर जवाब देते हैं, महाराज आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मिस्टर कारपोरल, मिस्टर कारपोरल, आई डिड नॉट नो दैट यू आर सच अ ग्रेट मैन। इतने पर वह कहते हैं वाशिंगटन कि मंत्री जी मैं नहीं जानता था कि आप इस प्रकार के महान इंसान हैं। वह तुरंत, वाशिंगटन जो अभी घुड़सवारी कर रहे थे वह डिसमाउंटेड, वह तुरंत अपने घोड़े से उतर जाते हैं, अपने कोट को उतार देते हैं, अपने बाही को मोड़ लेते हैं और उस लट्ठे को पूरे बल से क्या करते हैं, हटा देते हैं। द बीम केम एट द वंस, और वह जो लट्ठा है तुरंत वहां से रास्ते से हट जाता है। वाशिंगटन देन माउंटेड, वाशिंगटन तुरंत क्या होते हैं, अपने घोड़े पर बैठ जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा होता है डिसमाउंटेड, या और यहाँ पर लिखा हुआ है माउंटेड। तो डिसमाउंटेड मीन्स होता है उतर जाना, और माउंटेड मीन्स होता है चढ़ जाना। वह तुरंत अपने घोड़े पर बैठ गए। उन्होंने अफसर से कहा, मिस्टर कारपोरल, यदि भविष्य में आपको किसी व्यक्ति की जरूरत हो तो आप अपने अधिकारी को मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उनकी मदद करूंगा। मैं आपकी मदद करने के लिए चला आऊंगा। वाशिंगटन, वाशिंगटन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वाज अ ग्रेट मैन इंडीड, तो वास्तव में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है वाशिंगटन वास्तव में एक महान इंसान है। ये है हमारा पूरा पैसेज, हमने पैसेज को पढ़ लिया। अब पैसेज में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हमको जो है वन बाय वन इस प्रश्न क्या करना है, पैसेज का उत्तर देना है। या जो इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा, आपका 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन है, हो सकता है 5-6 क्वेश्चन हो, तो इसमें से आपसे 7 नंबर का इसमें से आता है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड वाशिंगटन सी बाय द रोड साइड, वाशिंगटन रोड पर क्या देखे, उन्होंने क्या देखा, वाशिंगटन ने रोड पर क्या देखा। पहला प्रश्न है, व्हाट डिड वाशिंगटन सी बाय द रोड साइड, वाशिंगटन सड़क पर क्या देखा। तो क्या देखा, तो यहाँ पर लिखेंगे वाशिंगटन, देखिए यहाँ से इसका आंसर है ऑन हिज वे, यहाँ से शुरू होगा ऑन हिज वे ही सा सम सोल्जर्स ट्राइंग टू लिफ्ट अ हैवी बीम। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑन हिज वे ही सा
सम सोल्जर्स ट्राइंग टू लिफ्ट अ हैवी बीम, पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ऑन हिज वे से लेकर बीम तक, अ हैवी बीम तक। यदि यहाँ तक आप लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज कारपोरल डूइंग, जो मंत्री था वह क्या कर रहा था। इसका आंसर देखिए कहाँ पर है, कारपोरल वाज गिविंग देम ऑर्डर, यह जो कारपोरल है उन्हें आदेश दे रहा था। द कारपोरल वाज गिविंग देम आर्डर, यह जो तीसरा लाइन में लिखा हुआ है कारपोरल, यहाँ से लेकर आर्डर तक लिख देते हैं तो यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। द कारपोरल वाज गिविंग देम आर्डर, यह दूसरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। द कारपोरल वाज गिविंग देम आर्डर्स। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी पर्सन डिड दे नीड फॉर देयर हेल्प, उनको सहायता के लिए कितने व्यक्ति की जरूरत थी। ठीक है, उनके सहायता के लिए कितने व्यक्ति की जरूरत थी। तो इसका आंसर देखिए, यहां से दे नीडेड जस्ट वन मोर, यहां से ऐसे हो जाएगा इसका आंसर, दे नीडेड जस्ट वन मोर मैन मोर, तो ये हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दे नीडेड जस्ट वन मैन मोर, उन्हें केवल एक व्यक्ति की और जरूरत थी, ये हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दे नीडेड जस्ट वन मैन मोर। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड कारपोरल थिंक अबाउट हिमसेल्फ, यह जो मंत्री है वह स्वयं के बारे में क्या सोचता था। तो यहाँ पर हो जाएगा, ही थॉट दैट, देखिए इसका आंसर यहाँ से है, ही थॉट दैट ही वॉज टू बिग एन ऑफिसर टू कम डाउन टू द लेवल ऑफ द सोल्जर्स, यह हमारे अगले प्रश्न चौथे प्रश्न का आंसर है। यहाँ से लेकर ही थॉट, वह सोचता था, दैट की ही वॉज टू बिग एन ऑफिसर, कि वह बहुत बड़ा अधिकारी है, टू कम डाउन टू द लेवल ऑफ द सोल्जर, कि वह जो जितने भी सैनिक है उनके लेवल तक उसे नहीं आना चाहिए। वह स्वयं के बारे में ऐसा सोचता था, वह स्वयं के बारे में सोचता था कि वह इतना इतना बड़ा अधिकारी है कि उन्हें जो सैनिक है उनके स्तर तक उसे नहीं आना चाहिए। ये हमारे प्रश्न कौन सा प्रश्न हो जाएगा, ये हमारे प्रश्न चौथे प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स क्लाइम्ड डाउन, आपको इस पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़ने के बाद बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका अर्थ होता है क्लाइम डाउन। क्लाइम डाउन मीन्स होता है उतर जाना। तो हमने अभी बताया था आपको डिसमाउंटेड, तो वाशिंगटन जो है अपने घोड़े से क्या हो जाते हैं, डिसमाउंटेड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या कि क्लाइम डाउन के बराबर लिखेंगे क्या, डिसमाउंटेड मीन्स होता है उतर जाना, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा डिसमाउंटेड। अगला प्रश्न है, पिक आउट फ्रॉम द पैसेज दैट वर्ड विच द अपोजिट ऑफ लाइट, इसमें आपको जो लाइट लिखा हुआ है उसका आपको अपोजिट बताना है। इस पैसेज को पढ़िए और इसमें से आपको बताना है कि यह जो लाइट है, लाइट वर्ड लिखा हुआ है, इसका आपको अपोजिट बताना है। तो लाइट मीन्स होता है प्रकाश, लेकिन यहाँ पर लाइट मीन्स हल्का भी होता है। तो लाइट मीन्स हल्का। अब देखिए हल्का हो गया यहाँ पर, इसका आपको अपोजिट करना है भारी। तो देखिए इस पैसेज में भारी किसके मीन्स होता है, तो मैंने आपको बताया था हैवी बीम, भारी लट्ठा। तो यहाँ पर हैवी क्या हो जाएगा, हमारा लाइट का अपोजिट हो जाएगा। लाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैवी। तो ये रहा हमारा पैसेज। यदि इस पैसेज को आप रिवाइज करते हैं तो आपको बहुत ही आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस प्रकार से किसी भी पैसेज को हल करना है। सबसे पहले आपको पैसेज को 2 या 3 बार पढ़ लेना है। 2 या 3 बार पढ़ने के बाद तभी आपको इस पैसेज क्या करना है, पैसेज का उत्तर देना है। यह मेरा पहला पैसेज है जिसमें से जो मैंने करा दिया। अभी मैं दूसरा पैसा हूँ। यदि मेरा पैसेज यदि आपको अच्छा लगा, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, तो मेरे वीडियो को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास।